हेलो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली के तीसरे चरण से संबंधित है। बम्पर बहाली 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। संपूर्ण जानकारी आप भी जानिए क्या है। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन होगा। जो तृतीय चरण यानी तीसरा चरण बिहार शिक्षक बहाली है, उसका ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 7 से 17 मार्च तक परीक्षा होगी और 22 से 24 मार्च तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि होली 25 तारीख को है। 25 से पहले आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 7 से 17 मार्च के बीच होनी है। यह परीक्षा करीब 90,000 पदों पर नियुक्ति के लिए होगी। 10 फरवरी से आवेदन लिया जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख 23 फरवरी है। 25 मार्च तक रिजल्ट निकलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि दूसरे चरण की परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाषा विषय के प्रश्न पहले से आसान होंगे। मेधा विषय का स्तर बढ़ेगा। अतुल प्रसाद मंगलवार को मीडिया से मुखातिब थे। अध्यक्ष के मुताबिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से लिए जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 23 फरवरी है। परीक्षा विभिन्न पालियों में होगी। इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया कुछ दिन पहले हुई। दूसरे चरण की परीक्षा जैसी ही होगी। इन कक्षाओं के लिए निकलेगी वैकेंसी। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी शिक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्राथमिक क्लास 1 से 5, मध्य क्लास 6 से 8, माध्यमिक 9 से 10, उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालय में नियुक्त होंगे। अध्यक्ष ने कहा कि आवेदन की आखिरी तारीख पर सिर्फ बीएड, डीएलएड, एसटीईटी, सीटीईटी जैसी पात्रता रखने वाले लोग ही आवेदन करेंगे, दूसरे नहीं। यानी कि अंतिम तिथि जो है 23 फरवरी निर्धारित की गई है। 23 फरवरी तक आपको हर हाल में जिस भी परीक्षा दिए हैं, चाहे सीटेट का हो, चाहे सीटेट का हो या बीएड का हो, कुछ भी हो, वह डिग्री आपको 23 फरवरी लास्ट डेट तक रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल होंगे। कहने का अर्थ है कि टीयर 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा शिक्षा विभाग का, और न ही SC/ST का, कल्याण विभाग का, यानी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का। टीयर 1 में आया था 2700 के करीब सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लेकिन इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। दूसरे चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं होगा। एक अन्य सवाल के जवाब में अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे चरण में हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा संबंधित अब किसी तरह का रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के सचिव रविभूषण एवं संयुक्त सचिव सत्य प्रकाश शर्मा भी मौजूद थे। 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा। नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली चौथे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं, शिक्षा विभाग ही करेगा। 3 अटेम्प्ट जैसी व्यवस्था बनाई गई है बिहार शिक्षक बहाली में। अगर 3 अटेम्प्ट में अगर आप नहीं निकलते हैं तो आपको चौथे अटेम्प्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह भी बहुत बड़ी समझिए कि क्लियर नहीं किया गया है। ऐसे तो नियमावली में लिखा गया है कि 3 अटेम्प्ट ही मिलेगा, और 3 अटेम्प्ट से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसका निर्णय जो है शिक्षा विभाग करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, दिया गया है तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति के लिए 10 से ऑनलाइन आवेदन। टीयर 3 की महत्वपूर्ण बातें। भाषा तो सभी लोग जान रहे हैं कि क्वालिफाइंग पेपर है। परीक्षा जो होगी वह 7 से 17 मार्च के बीच होगी। रिजल्ट होली से पहले आएगा, विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि परीक्षा के लिए 7, 16 और 17 मार्च की तिथि तय की गई है। हाँ, हम भी सुन रहे थे कि परीक्षा की जो तिथि होगी वह 7 से 17 मार्च दिया गया है, लेकिन परीक्षा 7 मार्च और 16 मार्च और 17 मार्च को होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि पहले 1 से 5 का होगा या 11, 12 का होगा, कौन पहले कौन बाद में होगा। लेकिन 7, 16 और 17 मार्च को एग्ज़ाम होगा। 15 जिलों के 18 केंद्रों के खिलाफ होगी कार्रवाई। टीयर 2 में परीक्षा के दौरान आयोग के द्वारा निबंधित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले बीपीएससी के 15 जिलों के 18 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई चलेगी। 87,000 से अधिक पद आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से। आवेदन और परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। आवेदन 10 फरवरी से 17 फरवरी तक
होगा, जबकि परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगा। जबकि क्लियर किया गया है आयोग के माध्यम से कि 7 मार्च, 16 और 17 मार्च को परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग विषय और कक्षावार भेजेगा सूची। इस चरण में पूरक रिजल्ट नहीं होगा जारी, यानी तीसरे चरण में जो अभ्यर्थी पूरक रिजल्ट की आशा में होंगे वह पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। फ्रेश रिजल्ट में ही आपको पास करना होगा, क्योंकि आपको पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट भी निकालने के लिए आयोग का क्लियर है कि होली से पहले रिजल्ट जो है निकल जाएगा। इसमें 40 अंक सामान्य अध्ययन का होता है, जबकि 80 अंक मुख्य विषय का होता है। भाषा हर्ता का 30 अंक होगा। कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे। भाषा में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी क्वालिफाई करना है, यानी 30 में 9 नंबर लाना है, जिसमें 22 नंबर हिंदी और 8 नंबर का इंग्लिश होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरे चरण में 90,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। 10 से 23 तक पढ़ेंगे आवेदन। 7 से 10 मार्च तक होगी परीक्षा। 7 से 17 मार्च तक होगी परीक्षा, गलत लिखा हुआ है। 25 मार्च तक परीक्षा फल देने का बीपीएससी का लक्ष्य। दूसरे चरण की तरह ही नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। अगस्त में होगी चौथी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा। शिक्षक नियुक्ति के लिए 10 से आवेदन। ठीक है दोस्तों, टीआरई 2 से प्रश्नों का स्तर बढ़ेगा। कहने का अर्थ है कि प्रश्न थोड़े कठिन होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स दोस्तों।